भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को लगातार 7वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। शुरुआती कारोबार में दोनों ही इंडेक्सों में तेजी देखने को मिली, लेकिन दोपहर के बाद हुई बिकवाली से ये अपनी बढ़त गवाकर लाल निशान में आ गए। दिन के हाई से सेंसेक्स में करीब 632 अंकों की गिरावट आई है। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज करीब 32,000 करोड़ रुपए कम हो गई। आज के कारोबार के दौरान IT, FMCGs और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर मेटल, रियलिटी और फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में मिला जुला रुक रहा। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.07% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.43% की गिरावट रही। कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 32.11 अंक या 0.042% की गिरावट के साथ 76,138.97 अंक पर बंद हुए। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 13.85 अंक या 0.06% लुढ़ककर 23,031.40 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों के 32,000 करोड़ डूब गए। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 फरवरी को घटकर 407.14 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 12 फरवरी को 407.46 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 32,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 32,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक तेजी। BSE सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें सन फार्मा के शेयरों में 3.12% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 1.46% से लेकर 2.99% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक गिरावट। वहीं सेंसेक्स के बाकी 14 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी अडानी पोर्ट्स का शेयर 1.77% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेस्ले इंडिया के शेयरों में 0.71% से लेकर 1.10% तक की गिरावट देखी गई। 14 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि घरेलू महंगाई के आंकड़ों में नरमी से प्रेरित होकर बाजार में शुरुआत में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अनिश्चित ग्लोबल संकेतों और कमजोर कॉर्पोरेट नतीजों के चलते ये तेजी गुम हो गई। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती रुचि के कारण चाइना के टेक्नोलॉजी शेयरों में उछाल देखने को मिला, जिससे FII अधिक आकर्षक रिटर्न की तलाश में हमारे बाजार से निकलते दिखे। बाजार की नजर अब ट्रंप मोदी चर्चा के परिणामों पर लगी हुई है। अगर इस बातचीत में कोई भी ट्रेड या टैरिफ कनेक्शन मिलता है तो हमारे बाजार में तेजी आएगी। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि आज के कारोबार में बाजार में उल्टे V आकार की हलचल देखने को मिली। इंडेक्स में शुरुआत में थोड़ी गिरावट रही, लेकिन जल्द ही ये तेजी 23,200 के स्तर को छूने के लिए ऊपर चढ़ गया। इस लेवल के पास सीमित दायरे में रहने के बाद अचानक गिरावट आई। इस गिरावट में इंडेक्स ने अपनी सारी बढ़त खो दी और लाल निशान में आ गया। अंततः निफ्टी 13.85 अंकों की गिरावट के साथ 23,031.40 पर बंद हुआ। आज फार्मा और मेटल सेक्टर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि IT और PSU बैंक पिछड़ गए। मिड कैप ने अपनी बढ़त बरकरार रखी, जबकि स्मॉल कैप लाल निशान में बंद हुआ। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने लगातार डीजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया। यह निश्चितता का संकेत अब निफ्टी के लिए ऊपर की ओर 23,200 पर रेजिस्टेंस और 23,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। इस रेंज के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ टूटने पर ही बाजार की दिशा साफ होगी।